गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 34। आज डेट है 21 सितंबर 2020 और हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बेटा हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। आज हम उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले वापस हम अपने फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। PE यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट E, यानी कि वो केसेस जो कि फेवरेबल है इस इवेंट के, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, तो आप PE लिख सकते हो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. यहाँ आपको रिकॉर्ड दिया हुआ है। एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टायर बनाने वाली कंपनी है, जो नोट करती है कि टायर ने कितना डिस्टेंस कवर करा एंड देन उसको हमें चेंज करना पड़ रहा है, उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है। और उन्होंने कितने ऐसे रिकॉर्ड रखे हुए? 1000 केसेस उन्होंने नोट डाउन कर रखे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए यहाँ पर? 1000। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ कैसे हमें बताया हुआ है? हमें बताया गया कि लेस देन 4000, डिस्टेंस जो है लेस देन 4000, यानी कि 4000 किलोमीटर चलने के बाद हमें टायर रिप्लेस करना पड़ रहा है। ऐसा कितनी टाइम्स हुआ? ऐसा 20 टाइम्स हुआ। 20 बार इस तरीके से हुआ कि टायर ख़राब हो गया और टायर कितना चला था? लेस देन 4000 किलोमीटर। ओके, 210 टाइम्स ऐसा हुआ कि जो टायर था वो 4000 किलोमीटर से लेकर 9000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर पाया। एंड सिमिलरली 325 टाइम्स ऐसा हुआ कि जो टायर था वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाया? 9001 टू 4000 किलोमीटर। एंड 445 टाइम्स ऐसा हुआ कि जो टायर था उसने मोर देन 14000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ओके, नाउ इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, what is the probability that number 1 it will need to be replaced before it has covered 4000 किलोमीटर। तो आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी कि जो टायर है वो 4000 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस कवर कर पाया हो। तो ऐसा कितना टाइम्स हो रहे हैं? 20 टाइम्स। फेवरेबल केसेस कितने हो रहे हैं? 20। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 1000। आपने इसको काट दिया तो आपको आंसर मिला 1/50। यहाँ करेक्शन करिए, दिस इज 1/50। ओके, तो ये दैट विल बी इक्वल टू 0.02। ओके, देन क्वेश्चन 2, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो टायर है वो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चला। तो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा वाले तो ये हो गए 325, बट ये जो चला 14000 से ज़्यादा, ये जो 14000 से जो ज़्यादा नंबर है, बड़े नंबर है, वो भी तो 9000 से बड़े हैं। ओके, तो बेसिकली जब आपसे कहा जा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टायर दैट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, मोर देन 9000 किलोमीटर में आप इन दोनों को 325 और 445 इन दोनों को लोगे, दोनों को ऐड करोगे, सो द आंसर इज 770। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a tire that will last more than 9000 kilometer is equal to 770 divided by 1000। 0 से 0 कैंसिल, सो इट इज़ 77/100। और 100 है तो यानी कि 2 zeros है तो 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल प्लेस कर दोगे, सो इट विल बी 0.77। ओके, नेक्स्ट है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि 4000 किलोमीटर से लेकर 14000 किलोमीटर के बीच। तो 4000 से तो ये वाला नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है, एक ये वाला हमारा नंबर आ जाएगा बिकॉज ये 4000 से 9000 तक का है, 4000 से अबव है। और हमें चाहिए था 14000 से लेस, 4000 से 14000 तक का, तो एक ये वाला नंबर आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी टायर रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर इज इक्वल टू, आप
210 और 325 को प्लस करोगे तो आपका फेवरेबल केसेस कितने आ गए, 535, ये आपके फेवरेबल केसेस आ गए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 535 डिवाइडेड बाय 1000। देन आपने इसको 5 के टेबल से कट करा, सो इट इज़ 107 डिवाइडेड बाय 200। डेसिमल में लिखोगे तो इट इज़ 0.535। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि एक वेदर स्टेशन है जो फोरकास्ट करते हैं कि ओके कल सनी होगा, कल रेनी होगा, कल क्लाउडी होगा, इस तरीके से। सो उन्होंने 250 डेज़ का अपना कंसिक्यूटिवली रिकॉर्ड मेंटेन करा हुआ है और उसमें से 175 टाइम्स ऐसा हुआ कि उसका जो फोरकास्ट था वो एकदम करेक्ट था, जो उसका फोरकास्ट था वो एकदम करेक्ट था। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी करेक्ट की हमसे पूछा जा रहा है तो 175 डेज तो करेक्ट था, तो 175 डिवाइडेड बाय 250 एंड देन आप इसको 25 के टेबल से कट कर दो या 5 के टेबल से आप 2 बार कट करोगे। सो आंसर इज 7/10 दैट इज इक्वल टू 0.7। सेकेंड आपसे पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। अब आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट, जब 250 टोटल है जिनमें से 175 करेक्ट है तो यानी कि रेस्ट जो है वो आपके इनकरेक्ट हो गए। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ डेज फाइंड करोगे व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट। सो 250 यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज माइनस करेक्ट आपने कर दिया तो ये आपके पास रॉन्ग वाले आ गए, यानी कि 75 डेज ऐसा था कि नंबर ऑफ फोरकास्ट जो हमारा हो रहा था वो गलत हो रहा था। ओके, सो प्रोबेबिलिटी जो भी आपका इवेंट होगा उसको अपने ब्रैकेट में मेंशन करना है। प्रोबेबिलिटी द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 250 एंड देन आपने इसको 25 के टेबल से कट करा, सो आंसर इज 3/10 दैट इज इक्वल टू 0.3। अब आप यहाँ नोट करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन अ गिवन डे प्लस प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का टोटल जो होता है वो हमेशा कितना होगा, वो हमेशा 1 होगा। ओके, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमें यहाँ ट्राई योरसेल्फ में 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। आपको यहाँ वेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे, 38। दैट मीन्स 35 kg से लेकर 35 kg तक के वेट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 9। 36 से 40 के बीच में वेट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। 41 से 45 kg के बीच में जिनका वेट है वो कितने हैं, 14। ओके, तो इस तरीके से आपको पूरी यहाँ टेबल हमें दी हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन इंटरवल 46 to 50 kg। तो हम यहाँ टेबल में ऑब्जर्व करिए, आप देखिए 46 से 50 kg के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 3। तो आप जब इसका आंसर लिखोगे आप लिखोगे P प्रोबेबिलिटी, तो ये जो इवेंट है इसको अपने ब्रैकेट में मेंशन करना है, द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 kg पूरा यहाँ तक इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे, 38। सो द आंसर वुड बी 3/38। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ अ स्टूडेंट इज मोर देन 50 kg। मोर देन 50 kg में हमारे कौन से बच्चे आ गए, ये वाले बच्चे आ गए जिनका वेट 51 से 55 के बीच था, ये वाले बच्चे भी आ जाएंगे और ये भी, इन सबका वेट 50 kg से ज़्यादा है। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी को लिखोगे आप लिखोगे P ब्रैकेट में आप लिखोगे वेट ऑफ अ स्टूडेंट इज मोर देन 50 kg इज इक्वल टू,
इन सभी को आप प्लस करोगे 2 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 38. सो द आंसर वुड बी 7/38. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. To know the opinion of the students about the game football, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. तो हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ 200 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे हुआ कि उनको फुटबॉल गेम के ऊपर कि उन्हें पसंद है या नहीं. सो 135 स्टूडेंट्स का ओपिनियन था कि वो उसे लाइक करते हैं एंड 65 स्टूडेंट उसको डिसलाइक करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स फुटबॉल. तो बहुत सिंपल है ये तो. सो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में मेंशन करोगे लाइक्स फुटबॉल. कितने हैं फुटबॉल को लाइक करने वाले 135. सो आंसर वुड बी 135 डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 200. अब आप इसको 5 के टेबल से कट कर दीजिए. 5 2s are 10, 3 कैरी हो गया आपका, तो ये हो गया 5 7s are 35 एंड दिस इज 5 4s are 20 एंड 0. सो आंसर वुड बी 27/40. ओके, सेकेंड है हमारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट डजंट लाइक फुटबॉल. सो आप इसको लिखोगे P ब्रैकेट में डज नॉट लाइक फुटबॉल. कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे 65. सो 65 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारा 200. 5 के टेबल से कट करा, सो इट वुड बी 13 अपॉन में 40. So our answer will be 13/40. ओके, आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत इजी लगी होगी क्योंकि ये सारा कुछ कंटेंट हमने अपना 8th क्लास में ही पढ़ा था. मेन थिंग यहाँ पर ये है कि आप क्वेश्चंस में जो ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं इनको आप बहुत केयरफुली रीड करें. कि जैसे यहाँ 4000 से 14000 के बीच का आपको चाहिए था, यहाँ मोर देन 9000 चाहिए था. सो यहाँ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बहुत अच्छे से रीड करके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. आई होप वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर है. वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.